इसके अलावा जी अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं, हुज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर और हमें यूएई से ज्वाइन कर रहे हैं। तो यकीनन पाकिस्तानी कम्युनिटी, डायस्पोरा, वो लोग जो वतन से दूर होते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से, उनको बड़ा अच्छा सा समझते भी हैं और उसके बारे में बात करेंगे। अमजद, जो स्टीरियोटाइपिंग की जाती है, जो बड़े सतही लेवल पे बड़े शैलो अंदाज में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की प्लाइट बताते हैं कि जी वो पैसे बचा रहे हैं, वो वहाँ के सिस्टम्स को समझने से कासिर हैं, वो कल्चर्स के जो तनाव है, टकराव है, उसका शिकार हो रहे हैं कि अगर यूरोपियन माशरे में रह रहे हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं तो वहाँ पे उनको बहैसियत एक मुसलमान के, बहैसियत एक पाकिस्तानी के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये हकीकत से कितना करीब है आपके ख्याल में? जी, असल में होता क्या कि बीइंग अ ट्रैवलर मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की, काफ़ी मुल्कों में जाके। ये तकरीबन हर नेशन को, हर कौम को ये फेस करना पड़ता है। हर कौम किसी न किसी लिहाज से स्टीरियोटाइप की तरफ मतलब रुझान उसका होता है। लेकिन ख़ास तौर पर हमें, सपोज मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा पाकिस्तानी अगर होंगे तो मुझे ज़्यादा वही नज़र आएंगे। मैं दूसरों की ज़िंदगी नहीं देखूंगा तो मुझे अपने लोग ज़्यादा नज़र आएंगे, तो फिर मैं उन्हीं को बड़ी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, यार ये तो लोग ऐसे होते हैं। लेकिन हर मुआशरे में ये चीज़ पाई जाती है, ऐसा नहीं है। हम जितना अपने आप को ब्रॉडन करते हैं, अपने माइंड को ब्रॉडन करते हैं, फिर हमें पता चलता है नहीं यार ये रियलिटी है, ये नॉर्मल है और हमारी प्रॉब्लम्स दूसरे मुल्कों की प्रॉब्लम से मुख्तलिफ हैं। तो इस वजह से हमें लगता है यार ये लोग ऐसा सोचते हैं। अच्छा अमजद, एक टेंडेंसी के बारे में मुझे बताइएगा जो कि चाइनीज़ के लिए, जो कि इंडियंस के लिए बहुत काम करती है लेकिन शायद पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करती, जत्थे बनाकर रहना या सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करना। क्या आपने अपने इर्द गिर्द ये देखा है कि वो जो एक खौफ है, शाइनेस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैंग्वेज स्किल्स के मसले हैं, इसकी वजह से हमारे लोग बाहर दूसरी कम्युनिटीज़ या जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ की, उससे कम इंटरैक्ट करते हैं और सिर्फ पाकिस्तानियों के ही बीच में रहना चाहते हैं? ये कोई ऐसा, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई माइंडसेट नहीं है। ये हर बंदा अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ अच्छा महसूस करता है, कंफर्टेबल महसूस करता है, लैंग्वेज वाइज, ड्रेस वाइज या खाना पीना जो चीजें होती हैं, तो उसमें कोई ये चीज बुराई नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान चेंज हो जाता है। आप जितने मर्जी चेंज हो जाए, लेकिन जो आपके अपने कल्चर के लोग होंगे, जो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बनती है, खाना पीना, आउटिंग, आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस अप्लाइड। लेकिन दूसरे मुल्कों को भी आप देखें, रशियंस जब यूएई में आते हैं तो वो रशियंस के क्लस्टर के अंदर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एक जैसे लोग, लेकिन लोगों से मिलते जरूर हैं कैजुअली, लेकिन मतलब नॉर्मल लाइफ के अंदर उनको वही लोग चाहिए जो वैसा खाते हैं जैसा वो, जो उनका पहनावा, जो उनकी ज़बान, जो उनके खाने, जो उनके जायके समझते हैं। पॉइंट वेल नोटेड। अमजद, के बच्चों को लेके जब आप मूव करते हैं, चाहे वो प्री टीन्स हों या टीनेजर्स हों, अभी बहुत यहाँ पे बात हो रही थी कल्चरल शॉक की, उनके लिए क्या मसले दरपेश होते हैं और उनके लिए कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है नए कल्चर में अपने आप को एडजस्ट करना? देखें, शुरू में अगर जब बच्चे यहाँ पे पले बड़े नहीं है, मतलब पैदा यहाँ नहीं हुए या उनका बिल्कुल कितना नॉर्मल एज से अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं हुए, तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉक होता है। क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिलीज हैं जिनके लिए ये चीज़ें हैं और वो इस चीज़ से गुजर चुके हैं या कुछ और गुजरेंगे। और जब आप, क्योंकि होता क्या है कि जब छोटा बच्चा होता है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करके उसके बाद ऐसा सा पिक कर लेता है, ग्रो करता है उनके साथ। लेकिन जब आप मैच्योर होके आते हैं या मतलब टीन एज में आते हैं तो उस वक्त आपके लिए शॉक होता है। आप अपने आप को कहीं ना कहीं लो फील करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हुए, बात करते हुए, और ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट होती है, यहाँ खाना पीना डिफरेंट होता है, माहौल डिफरेंट होता है, बंदे में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रह जाती है और वो बदलने में, उसको अडाप्ट करने में आपको कई साल लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है अमजद। आमतौर पे जीसीसी के बारे में तस्वुर ये है कि वो थोड़ा बेहतर माहौल है, उस पर बहुत बड़ा कल्चरल शॉक नहीं है क्योंकि वो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं। क्या आप ऐसे ही समझते हैं कि वहाँ के भी इसी तरह के मसाइल मौजूद हैं कि अगर यहाँ से कोई लड़की शादी होके दुबई जाती है, कतर जाती है, तो शी विल अगेन बी फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस? डिपेंड करता है कि नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं, मतलब कपल्स आते हैं या छोटी फैमिली आती हैं। बड़ी फैमिली से एडजस्ट होना वैसा ही है जैसे आप बोल रहे हैं कल्चर शॉक होते हैं कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज़ में या वेस्ट में, तो यहाँ पे वैसा होता है। एक्सपेक्टेशन तो रहती हैं। आपको पता है कि हमारे मुआशरे में लड़की लड़के की शादी नहीं होती, दो फैमिलीज की शादी होती है। इस वजह से ये सारे मामले होते हैं। दोनों तरफा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये एक माइंड सेट है और लड़की को पता होता है, लड़के को पता होता है।
लेकिन जब हम उन चीज़ों को थोड़े अरसे के बाद डाइल्यूट कर देते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अपने अंदर जज्ब अच्छा, नहीं करते, एक सवाल तब मुझे ये मैंने प्रॉब्लम ज़रूर आनी शुरू हो आपसे जाती है। करना है। अमजद, मुझे बताएं, अभी थोड़ी देर पहले फरहान कह रहे थे कि लड़का अगर अकेले जाए या मर्द अगर अकेले जाए तो उसको खाना पकाना, उमूर खानादारी यानी घर के कुछ काम वाम उसको करने आने चाहिए, बिकॉज दीज आर लाइफ स्किल्स। क्या जादू की छड़ी घूमती है कि जैसे ही बीवी पाकिस्तान से लेके जाते हैं, जो अच्छे भले पहले खाना बना रहे थे, कमरा साफ कर रहे थे, अपनी चीज़ों को संभाल रहे थे, ये सारे स्किल्स मर्द एक चुटकी में भूल कैसे जाते हैं? भूलने की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बीवी के आने के बाद, अगर बीवी ने घर में रहना है, उसके बाद भी अगर आपको काम करना है, तो फिर बीवी लाने की जरूरत ही नहीं है ना आपको। लेकिन फिर बीवी तो ना लाए, आप तो हाउस हेल्प लेके आए ना। बुराक का इस पे एक रिएक्शन आ रहा है मेरे ख्याल में। इसको हम डिफरेंट तरीके से इस तरह नहीं आप इमेजिन कर सकते जी। बीवी लाने का मतलब कि आपको फैसिलिटीज चाहिए, घर में आप सारे काम ना करें, आप शेयरिंग करें। तो आप इतना तो अगर महंगा बीवी शादी घर का में है, फंक्शन बीवी ना करें काम ना, नहीं आप कर एक रही, मेड ले लें। नहीं बात इसका मतलब शादी करने की जरूरत नहीं है, आप मेड रख लें। नहीं, शादी करने की जरूरत